Hello everyone, welcome to all of you divine creature and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूँ सिग्मा गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के लिए जाना जाता है। एज यू नो दैट दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि हर दिन सिग्मा गुरुकुल का परिवार आप लोगों के साथ बढ़ता जा रहा है। आपका विश्वास बहुत ही अच्छा है और आप हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं सिग्मा की तरफ से कह रहा हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें सेवा करने का आपने मौका दिया है, पढ़ाने का मौका दिया है। यकीन मानिए बहुत ही तीव्र गति से सिग्मा आगे बढ़ रहा है और समझना है। अब मैं सुनील सर आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर बात। तो हम भारत के इतिहास के तहत प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म की, यानी गौतम बुद्ध की बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म की। यूँ तो गौतम बुद्ध 6th सेंचुरी BC में उत्तर वैदिक काल के आखिरी फेज़ में पैदा होते हैं उत्तर भारत में, और हम समय के साथ देखते हैं कि उन्होंने अपने 80 वर्ष के जीवन जो 563 BC से लेकर 483 BC के बीच में जिया, उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी दी, अपनी विचारधाराएं दी, जो आगे चल के एक बड़ा धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और हमने उसे बौद्ध धर्म के रूप में जाना, जो इतना प्रासंगिक रहा समय के साथ कि ये बौद्ध धर्म आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत हुई भारत नेपाल की जगह से, भारत से, वह कहाँ नहीं पहुँचा। नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रशिया के कुछ पॉइंट तक गया। दूसरी शाखा हम देखते हैं जो भारत से अफ़गानिस्तान की ओर, मध्य एशिया की ओर, सारे जगह पे गया। उसी तरह से इसका हम तीसरा जो परिस्थिति देखते हैं वो आगे चल करके चाइना गया, जापान गया, कोरिया गया, इन सब जगहों पे गया। अगर हम देखें इंडिया से श्रीलंका गया, श्रीलंका से हम देखते हैं बर्मा गया, इंडिया से भी बर्मा गया, थाईलैंड गया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा, इन तमाम। यानी कि हम कहने वाले हैं कि भारत में जो ये बौद्ध धर्म विकसित हुआ, वह आइडियोलॉजी, वो धर्म समय के साथ भारत के तमाम पड़ोसी राज्य, चीन, अफ़गानिस्तान, उस टाइम में तो भारत का ही पार्ट था, फिर भी चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का बॉर्डर तक गया। इसके अलावा मध्य एशिया में गया। चीन के अलावे वो देखते हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान गया, वियतनाम गया, ताइवान गया, फिलीपींस गया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, यनाम, फनाम, फुनाम, इन सब जगहों पे गया, श्रीलंका गया, तमाम जगहों पर गया। और आज भी पूरी दुनिया में ये धर्म सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। हम यही बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो हम आगे बात करेंगे उसके लिए आप तैयार हो जाइए बेटा। आइए बौद्ध धर्म के ऊपर जो बात करेंगे हम, लुक हियर बेटा, समझना है आज 26 अगस्त 2023 GS एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। 6th सेंचुरी BC उत्तर भारत, उत्तर वैदिक काल का आखिरी पड़ाव। अब सबसे पहले हम जाने अबाउट गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का मतलब होता है बेटा फाउंडर, ठीक है। प्रवर्तक का मतलब क्या है? फाउंडर। तो ये फाउंडर माने जाते हैं। उनके बारे में सारी बातें ये तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पृष्ठभूमि तैयार कर दूं मैं आपके लिए। बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि क्या है बेटा? 950 BC उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेरा से हमें जो आयरन के ओर मिले हैं, आयरन मिला है, याद रखिएगा ये आयरन के जो हथियार वगैरह मिले हैं लोहे के, उससे पता चलता है कि हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत या भारत में लोहे की खोज 950 BC के आसपास उत्तर वैदिक काल में हुई। और इस लोहे की खोज से अब इंसान तांबे और कांसे के हथियारों, कुल्हाड़ियों की जगह अब लोहे का हल, फाल, कुल्हाड़ियाँ, तीर, ये सब इस्तेमाल करने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि अब उनकी मजबूरी नहीं रही कि हम नदी के किनारे सुगम स्थानों पर रहें, फसल उत्पादन करने में सुविधा हो,
अब हम अपने इस लोहे के औजार से, हथियार से हम जंगल काट सकते हैं, जानवरों को मार सकते हैं, ज़मीन को खाली कर सकते हैं, कहीं भी कुआं खोदकर पानी के लिए, रहन सहन के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, गांव बसा सकते हैं। तो हम नदी के पाट को छोड़ अंदर की ओर बढ़े। बड़े पैमाने पर अब खेती हो सकती थी, क्योंकि अब लकड़ी के और तांबे के फाल की जगह कल्टीवेटर, अब लोहे के फाल होंगे, गहरी जुताई होगी और उत्पादन बढ़ेगा। इतना ही नहीं बेटा, अब हम ये भी देखने लगे कि जिन जिन महाजनपदों में लौह अयस्क मिले वो ज़्यादा ताकतवर हुए, चाहे वो मगध हो, अंग हो, काशी हो, अवंती हो, वत्स हो, इन सभी जगह पे लोहे के खान मिले और इन सब में वर्चस्व की लड़ाई में मगध आगे निकल गया। यहाँ आबादी थी, जंगल थे, मैदान थे, उपजाऊ भूमि थी, नदी मार्ग थे, स्थल मार्ग थे, समुद्र से दूरी बहुत कम थी और इस तरह से जांबाज थे। ताकतवर राजा हुए, नई आइडियोलॉजी वाले राजा हुए, नए धर्म का श्री गणेश हुआ, आर्य धर्म प्रवान चढ़ा और ये लोग ताकतवर हुए। मगध ने पूरे भारत को यूनाइट करके एक मगध साम्राज्य की नींव रख दी। तो इसके पीछे क्या था? लोहे के फाल से अतिरिक्त उत्पादन। अब आइए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में धान के बिचड़े गिराए जाते और उसके बाद उसे रोपते। बीजों को पहले डाल देते, फिर बीज से पौधे निकालते, उन बिचड़ों को कीचड़ में लगाते, रोपते और इससे उत्पादन बढ़ा। तो धान की रोपण प्रणाली 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, भारत में आया। ये गौतम बुद्ध का ही काल था। 6ठी शताब्दी आते आते हम वैदिक धर्मों में देखते हैं फिलॉसफी डेवलप हो गई, क्योंकि लोगों के पास सरप्लस उत्पादन था, समय इनको मिलता रहा और इन्होंने अपनी फिलॉसफी बनाई। षड दर्शन आ गए, सांख्य, योग, पता ही आपको, वैशेषिक, तो ये सब दर्शन आ गए। अब ये दर्शन से 363 सालाका पुरुष इस समय मौजूद थे 6th सेंचुरी BC में। 363 सालाका पुरुष का मतलब है इतने सारे विचारधारा वाले लोग थे जो अपने विचारों को जनता तक पहुंचा रहे थे, जनता प्रभावित हो रही थी। इतना ही नहीं, विश्व स्तर पर देखें तो चाइना में सेम टाइम में कन्फ्यूशियस है, लाओ त्से हैं, जापान में शिंतो है, ईरान में जरथुस्ट्र हैं। सब जगह आइडियोलॉजी की एक बयार, नए विचारधाराओं की बयार बह रही है। आप सीटेट पढ़ते हैं, सोशल साइंस पेपर 2, तो आपका यही एक टॉपिक है, नए विचारों का उदय, द इमरजेंस ऑफ न्यू आइडियाज 6th सेंचुरी BC। इसी को कहते हैं भारत में पहली बार धार्मिक पुनर्जागरण, रिलीजियस रिनेसांस, और इसी को कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन, और इसी को आप कहते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म। यही 16 महाजनपद का समय भी है। और इस समय क्या होता है बेटा, जो 950 में लोहे की खोज हुई, इससे अतिरिक्त उत्पादन बढ़ा, हथियार आए, युद्ध बढ़ गए, राज्य से साम्राज्य की ओर हम बढ़ते गए। और जैसा कि आप जानते हैं, इसी दरमियान उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ गई, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, यानी खाओ पियो ऐश करो वाली मित्रों। 2-4 यज्ञ होते, अब 17 प्रकार के यज्ञ हो गए, कई प्रकार के पुरोहित आ गए और आडंबर बहुत बढ़ गया। सनातन धर्म में बहुत सारी व्याधियां, आडंबर चले आए और ऐसे में लोग कंफ्यूज थे। आर्यों का विस्तार हुआ, सप्त सिंधु प्रदेश से पूरे उत्तर भारत में ये फैल चुके थे। नई जलवायु प्रदेश मिले, नए क्षेत्र मिले, यहाँ के स्थानीय लोगों से समागम हुआ और नई विचारधाराएं पनपने लगी। व्यापार वाणिज्य का संदर्भ देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे 16 महाजनपद का समय या उत्तर वैदिक काल का आखिरी फेज या बौद्ध धर्म जैन धर्म के फलीभूत होने का समय कहते हैं, उस समय में हम देखते हैं उपभोक्तावाद क्लाइमेक्स पे, जानवरों का वध बड़े पैमाने पे हो रहा है, मांस भक्षण पे बहुत जोर दिया जा रहा है, अय्यासी का जीवन है और व्यापार वाणिज्य उभरने लगे, छोटे मोटे शहर स्थापित होने लगे। काशी, वाराणसी, श्रावस्ती, गया, बोध गया, ये सब जो है नए बस्तियां शहर का रूप लेने लगी थी। और सबसे पुराना ये जो काशी है, वाराणसी, ये इसका आविर्भाव हो चुका था। तो ऐसे नए नगर बसने लगे, नगर से जुड़े, नगरीकरण से जुड़े जो गुण होते हैं वो बढ़ने लगे, गैर कृषि कार्य बढ़ने लगे, हस्तशिल्प बढ़ने लगे, व्यापार वाणिज्य का दौर आ गया। हम एक दूसरे राज्यों क्षेत्रों में
हम व्यापार करने लगे। ऐसे में व्यापारियों का एक समूह बना। समझ में आई हमारी बात? इनको पूंजी की जरूरत हुई, ये इंटरेस्ट पे पैसा लेने लगे। एक नई व्यवस्था चली, व्यापारिक व्यवस्था। यानी कि अब देखते हैं तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरी बार शहर सामने आने लगा, जिसको प्रोटो सिटी कहते हैं, आद्य शहर कहते हैं। इन्हीं शहरी जीवन में उपभोक्तावाद चरम सीमा पर थी और कई तरह के विभाजन समाज में हो चुके थे। समाज असमंजस में था, क्या करूं क्या न करूं। 363 महापुरुष अपने अपने विचार प्रेषित कर रहे थे। जनता प्रभावित हो रही थी, कंफ्यूजन भी था। ऐसे ही पृष्ठभूमि में दो व्यक्ति विशेष, एक भगवान बुद्ध और एक महावीर स्वामी को देखते हैं। हमारा फोकस फिलहाल भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं, कहानी को सुनिए, उसके बाद ये तो छोटी छोटी बातें यूं लिख लेंगे, तो कहानी सुनिए इन शॉर्टली। 16 महाजनपद में एक वज्जी संघ था जिसको लिच्छवी गणराज्य कहते हैं, जो 8 राज्यों का एक संघ था, फेडरल स्टेट था। बिल्कुल कैसे? यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की तरह, कैसे? यूरोपीय यूनियन की तरह, जिनकी रक्षा सुरक्षा सेना विदेश नीति एक थी यूरोपीय यूनियन की तरह, लेकिन स्वतंत्र रूप से सब अपने अपने राज्य में शासन कर रहे थे। समझ में आई हमारी बात? तो ऐसे ही वज्जी संघ में एक कबीला राज्य था जिसका नाम था शाक्य, और शाक्यों के राज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु, और वहां का क्षत्रिय कुल का राजा था शुद्योधन। शुद्योधन की पत्नी महामाया थी। महामाया प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी में वो एक स्वप्न देखती है कि एक सफेद हाथी हिमालय के एक सरोवर से सफेद कमल का फूल तोड़कर अपने सूंड में लपेटकर महामाया के योनि मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गया। सुबह राजा को यह बात बताई। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और पूछा, क्या निहितार्थ हैं इस स्वप्न के? राजपुरोहित ने कहा, होने वाला संतान या तो यशस्वी सम्राट बनेगा या फिर यति बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। समय के साथ महामाया अपने नैहर की ओर चली। गर्भ के 8वें महीने में रास्ते में शाल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी फॉरेस्ट कपिलवस्तु नेपाल के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। आज नेपाल में आ जाता है, जन्म हुआ। उस टाइम में वो भारत था, जन्म हुआ। और 7 कदम चले और माँ महामाया से कहा, मेरा ये आखिरी जन्म है, आपकी इच्छा पूरी हुई। क्योंकि इसका संदर्भ एक्चुअली गुप्त काल में विष्णु के 10 अवतारों में 9वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को रखा गया और इन्हें जोड़ा गया राम से। यानी राम केकई की बड़ी इच्छा थी कि मुझे भी राम जैसा पुत्र हो, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हम आगे चलकर आपके गर्भ से पैदा होंगे। तो केकई यानी महामाया हुई, ऐसे समझ लीजिए। तो महामाया चल बसी, अपने बालक सिद्धार्थ को जन्म देते ही। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अब आगे देखें हम तो नेक्स्ट पे आते हैं। माँ तो चल बसी, मौसी प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण की, तो इनका नाम पड़ा गौतम। और इनके पिता शुद्योधन ने अपनी साली साहिबा प्रजापति गौतमी से शादी की और ये बन गई विमाता, और गौतम बुद्ध का पालन पोषण होने लगा। गौतम बुद्ध बड़ा हुआ, लेकिन इसके लक्षण अलग से उभरे। एक सन्यासी वाले गंभीर सोच, मानवतावादी विचार के ये उभर रहे थे। पिता को लगा पता नहीं कब ये सन्यासी बन जाए, तो बहुत ही छोटी 16-17 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी। शादी हुई। समय के साथ यशोधरा नाम की पत्नी से इन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, राहुल। अब ये राहुल समय के साथ बड़ा हो रहा था, लेकिन अभी बच्चा था। पिताजी की मौत हो गई। पिताजी ने कभी आज्ञा नहीं दी सन्यास के लिए। पिताजी गुजर चुके थे। एक रात महफिल जमी हुई थी। इन परिस्थितियों में हम देखें तो सवाल उठता है कि उनको मोहभंग हो गया और उन्होंने गृह त्याग कर दिया उम्र के 29वें पड़ाव पे आकर। अपने सारथी चांद को रथ निकालने के लिए कहा मध्यरात्रि में, और उनका प्रिय घोड़ा कंथक उसमें जुता हुआ था। शहर से बाहर आए,
राजसी वस्त्र का, अलंकरण का त्याग किया और कहा अब आप लोग जाइए, देवव्रत जो चचेरा भाई है वो शासन करेगा, और ये निकल लिए। समय के साथ भटकाव ज्ञान की खोज में वैशाली पहुँचे, अलार कलाम गुरु के यहाँ मतलब षट दर्शन और उपनिषद का कुछ ज्ञान लिया। फिर आगे बढ़े, रुद्रक रामपुत्र के यहाँ गए, वहाँ पे भी शिक्षा ग्रहण की। ये प्रारंभ के इनके 2 शिक्षक हुए, अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र। फिर समय के साथ मेडिटेशन के लिए गए और पहुँच गए उरुवेला कप। उरुवेला कप यानी कहाँ? बोधगया, बिहार। बोधगया में फल्गु की सहायक नदी, निरंजना नदी के किनारे ये रहे और तपस्या करने लगे। लोगों में बड़ा हलचल हुआ कि ये एक राजा था, राजपाट छोड़ के आया है, बड़ा महान आत्मा है, ज्ञान की तलाश में है। 5 ब्राह्मण ज्ञान की तलाश में भी आए हुए थे। ये 5 ब्राह्मण ने कहा, ये देखिए, कोंड, वप्पा, भदिया, आशांगी, महानामा, ये जो 5 ब्राह्मण है ना, कोंड, वप्पा, भदिया, आशांगी, महानामा है। ठीक है, ये 5 ब्राह्मण तो याद रखिएगा बेटा। तो कोंड, वप्पा, भदिया, आसांगी, महानामा, ये 5 ब्राह्मण भी ज्ञान की तलाश में थे। वो गौतम बुद्ध के पीछे रह गए, भाई मुझे भी ज्ञान दिलाना। सभी लोग मिलकर तपस्या वगैरह करने लगे, बिना रणनीति के यूपीएससी की तैयारी, बिना रणनीति के लग गए। फाइनली ये 5 को लगा ये ज्ञान क्या दिलाएगा, भूखे मरवा देगा। 5 भाग गए। ये भी कृष्यकाय हो गए, कृष्यकाय हो गए। सुजाता नाम की एक कन्या ने इनको खीर खिलाया, थोड़ी सेवा की, ठीक हुए। और कहते हैं कि उर्वेला कप की जो गणिकाएँ थीं, उन्होंने कुछ कमेंट पास किए थे। वो कमेंट इनके कान तक पहुंचा, जिसका निहितार्थ क्या था। तो गणिकाओं ने कहा था, वीणा के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि संगीत उत्पन्न ना हो। तो अर्थात संगीत उत्पन्न करने का जीवन में पहला पहलू क्या है? सदैव मध्यम मार्ग अपनाइए, मिडिल पाथ, गोल्डन पाथ। इसी को पाली साहित्य के तहत बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग अपनाओ। ये सबसे बड़ी शिक्षा है बौद्ध धर्म की, मध्यम मार्ग अपनाना। अब इनको समझ में आ गया, रणनीति बनाई। 49 दिन, 7 वीक तक लगातार इन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण, मेडिटेशन में गए। कहते हैं कि इस 49 दिनों में उनके माया लोक को घेरने के लिए देवव्रत आया कि ले लो अपना राज, कहाँ ये कष्ट भोग रहे हो, कहे जाओ तुम। कहते हैं कामदेव ने अपनी 3 पुत्रियां इच्छा, कामना, वासना को लगा दिया कि डिस्टर्ब करो, तो उससे भी पार पा गए। फिर कहते हैं भगवान इंद्र ने कहा क्या कर रहे हो, ये हमारा राजगद्दी ले लो, इन सब ज्ञान पे मत पड़ो, उन्हें भी हटा दिया। फिर जाके कहते तब प्रजापति ब्रह्मा आए, अपनी दृष्टि खोली, ज्ञान उनको दिया और ज्ञानवान हुए, इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति कहते हैं, जो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। यानी कि जीवन जीते ही मोक्ष प्राप्ति होती है, यानी दुनिया की चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ लेना। यही हुआ। 49 दिन की तपस्या से ज्ञान प्राप्त। फिर 49 दिन का एक मेडिटेशन में फिर गए कि हम इस ज्ञान को जन कल्याण में कैसे लगाएं। तो इनको लगा कि हम एक संघ स्थापित करें बौद्ध भिक्षुओं का, और इनके द्वारा ये धर्म का प्रचार हो, ये विचारों का प्रचार हो। तो दुनिया का पहला संघ इन्होंने स्थापित किया किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब सवाल जरा गौर फरमाएंगे। इनको जो जन्म हुआ वो हुआ 563 बीसी वैशाख पूर्णिमा को। इन्हें जो घर त्याग दिया, इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। वो अमावस्या की रात 29वें वर्ष किया। इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बौद्धे वृक्ष कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे, जो फल्गु की सहायक है। और ये हुआ कहाँ? बोध गया, बिहार में। कब हुआ? उम्र के 35वें पड़ाव में। कब? तो वैशाख पूर्णिमा को। तो इनको निर्वाण प्राप्ति हो गई। निर्वाण को ही आप कहते हैं बुद्धत्व प्राप्ति, बोध हो गया, यानी आपने बोध गम्य कर लिया संसार की माया मोह सबको, तो इसलिए वो बुद्ध कहलाए। चूंकि ये शाक्य कबीले थे तो शाक्य मुनि कहलाए। ठीक है। अब आइए, चूंकि ये सन्यासी जीवन जीते, तथागत कहलाए। सन्यासी थे, यति कहलाए।
अब आगे देखें हम, ये जो हैं बौद्ध धर्म में एक शाखा बनी महायानी, इनकी पूजा पाठ करने लगे और कहा ये बौद्ध भगवान बुद्ध अवतार लिए। तो अवतार के तौर पे हम देखें तो इनको कहा गया पदमपानी, जिनके हाथों में कमल हो। और अभी ये स्वर्गीय बुद्ध हैं, स्वर्गलोक में हैं, उनका नाम है अभिताशु। और फिर अगला इनका जन्म होगा मैत्रेयी बुद्ध के नाम से। तो मैत्रेयी बुद्ध, अभिताशु, पदमपानी, यति, तथागत, शाक्य मुनि, बुद्ध, सिद्धार्थ, ये सब इन्हीं के नाम हैं। अब आइए, समय के साथ अब ये चले लोगों को ज्ञान देने के लिए, तो पहुंच गए मृगदावन यानी ऋषिपत्नम यानी सारनाथ यानी वाराणसी। वाराणसी शहर से सारनाथ 29 किलोमीटर दूर है। सारनाथ में मृगदावन वन था, ऋषिपत्नम उस टाइम में कहलाता था। ये सारंगनाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी सांपनाथ यानी शिव की नगरी। वहाँ पर उन्हें 5 ब्राह्मण फिर मिल गए। पांचों ने कहा अरे बाबा ये तो ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने कहा अब मुझे भी ज्ञान दे दीजिए। तो इन्हीं 5 ब्राह्मण को इन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पिक्चर में, ये मृगदावन है, यहाँ मृग का वन था। मृगदावन जगह कहाँ बेटा? सारनाथ यानी ऋषिपत्नम। यही 5 ब्राह्मण को सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया, और इस ज्ञान को देने की प्रक्रिया को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, और यही इनका प्रथम उपदेश है। तो इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इन 5 ब्राह्मणों को दिया। यही 5 ब्राह्मण इनके प्रथम शिष्य हैं। समझ में आ गई बात? अब आइए बेटा, अब हम देखते हैं समय के साथ आनंद नाम का शिष्य इनका बना, उपाली नाम का शिष्य बना। ये दोनों सर्वप्रिय शिष्य थे। प्रजापति गौतमी की बड़ी इच्छा थी कि मैं बेटा का शिष्यता ग्रहण करूं, मैं शिष्या बनूं। आनंद को उसने पैरवी की। आनंद ने कहा, तो बुद्ध ने कहा कि नहीं आनंद, महिलाओं को बौद्ध भिक्षु संघ में प्रवेश वर्जित है। लेकिन उन्होंने बहुत जिद किया, आपकी माँ चाह रही हैं, तो माँ के आगे तो भगवान भी झुकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, महिलाओं का प्रवेश कर लीजिए, लेकिन ये धर्म फिर ज़्यादा नहीं चलेगा। तो महिलाओं का प्रवेश हुआ, और पहली इनकी शिष्या इनकी माँ प्रजापति गौतमी हुई। समय के साथ लिच्छवी गणराज के वैशाली नगर के कुलवधु आम्रपाली, जो गणिका अध्यक्ष थी, कुलवधु ने भी इच्छा जाहिर की। तो गौतम बुद्ध के द्वार पे भी गए, रात्रि विश्राम किया, उसको ज्ञान दिया। अगले दिन वो बौद्ध भिक्षुनी बन गई, सन्यासिनी बन गई। तो आम्रपाली इनकी दूसरी शिष्या थी। अंगुलीमाल डाकू की कहानी मालूम ही है, इनसे प्रभावित होकर वो भी शिष्यता ग्रहण कर लिया। गौतम बुद्ध जो हैं कि कर्म भूमि अगर देखें हम, जन्म तो बिहार है, कर्म भूमि बिहार और यूपी है, और उस जगह प्राकृत भाषा की एक बोली थी पाली। पाली में ही इन्होंने अपनी सारी शिक्षा दी। बौद्ध साहित्य का प्रारंभिक साहित्य, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखी गई, जिसका अंतिम संकलन 5वीं सदी BC में, 5वीं सदी AD में श्रीलंका में किया गया। तो आइए अब गौतम बुद्ध को देखते हैं। श्रावस्ती नाम के जगह पे सबसे ज़्यादा समय उन्होंने बिताया। अंतिम भिक्षा भी उसी क्षेत्र में ली, और अंतिम भिक्षा सूकर माधव नाम के एक सुअर पालने वाले के यहाँ ग्रहण किया। उसने भोजन के रूप में सुअर का मांस खिलाया, फूड पॉइजनिंग हो गई। अगले 1 महीने के बाद वो डेथ कर जाते हैं। श्रावस्ती में ही उन्होंने अपने वर्षा ऋतु, जीवन के आखिरी वर्षा ऋतु व्यतीत किए। श्रावस्ती में ही अनाथ पिंडक नामक जो एक राजकुमार था, उसने जेत वन बना के दिया था, फार्म हाउस गौतम बुद्ध के लिए। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब हम देखते हैं बेटा कि ये बीमार रहने लगे, मांस खा के फूड पॉइजनिंग हो गई, और अंततः देखते हैं 483 BC में आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसाया गांव में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कुशीनगर, कसाया, कुशीग्राम एक ही बात है। डेथ कर गए 80 वर्ष की उम्र में। आनंद ने मृत्यु के क्षण कहा था कि तथागत आपके जाने के बाद कैसे क्या? तो उन्होंने कहा आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि सभी चीज़ें क्षयशील है, समय के साथ सबको जाना है, बस चेष्टा बनाए रखो, प्रयास करते रहो। तो ये बात उन्होंने कही। ठीक है, समय गुजरा, ये चल गए। अब आइए गौतम बुद्ध का या बौद्ध धर्म का विश्वास क्या है। ठीक है, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है।
ये सारी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब जरा देखिए आप बेटा, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आपको ये PDF भी मिल जाएगा, चिंता ना करें। देखिए आप, पिता राजा शुद्योधन कपिलवस्तु शाक्य कबीला वज्जी संघ, माता महामाया बुध के जन्म देते ही मृत्यु को प्राप्त, विमाता यानी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो मौसी भी थी, ठीक है, जो मौसी भी थी। चचेरा भाई देवव्रत जो आगे जाके राज करेगा, प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली के, तो ये वैशाली है। तो याद रखिएगा वैशाली के। द्वितीय इनके गुरु रुद्रक रामपुत्र हुए, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, प्रिय घोड़ा कंथक, सारथी चांद। प्रथम शिष्या माँ प्रजापति गौतमी, द्वितीय शिष्या आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु थी। एक सुजाता नाम की बिटिया प्यारी सी, इनकी बिटिया नहीं, किसान की पुत्री, जो इन्हें खीर खिलाई। प्रथम 5 से कोंड बप्पा, बदिया, आशांगी और महानामा। तो ये देखा जो मैंने कहानी बताई वो उसका सामने है हिसाब किताब। अब बेटा अगले पेज पे चलिए। सर्वप्रिय शिष्य आनंद और दूसरा सर्वप्रिय उपाली, दोनों में एक चूज करना हो तो आनंद, 2 का ऑप्शन हो तो आनंद और उपाली। अन्य शिष्य में अंगुलीमाल डाकू। जीवक कौन था तो समझिए, जीवक के बारे में बता दूं। बिंबिसार जो मगध का राजा था, जो 544 से लेके 492 तक शासन किया, मगध का राजा बिंबिसार। बिंबिसार की 10 से ज़्यादा रानियां थी और बिंबिसार इसके बाद भी प्रेम में था। प्रेम किसके साथ? वैशाली की नगर वधु आम्रपाली से इसकी मोहब्बत थी। आम्रपाली के साथ उसके रिश्ते थे और उस रिश्ते से जन्म लिया था जीवक नाम का पुत्र। यही जीवक बड़ा होकर के चिकित्सक डॉक्टर बना, वैद्य बना और बिंबिसार का पर्सनल डॉक्टर बना। एक बार गौतम बुद्ध बीमार पड़ गए तो बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक, जो उनका एक तरह से पुत्र ही है, जीवक को इनके इलाज के लिए भेजा। इसने गौतम बुद्ध का 6 महीने तक इलाज किया। गौतम बुद्ध चंगा हुए। तो जीवक गौतम बुद्ध से जीवन से जुड़ा है। महात्मा बुद्ध की चिकित्सा की या मगध सम्राट बिंबिसार का निजी चिकित्सक था। महावीर स्वामी बुद्ध के समकालीन प्रतिस्पर्धी थे, क्योंकि बेटा आप देखिए ये बता रहे हैं बौद्ध धर्म, वो बता रहे हैं जैन धर्म, तो एक दूसरे के क्या है, प्रतिद्वंदी है ना, प्रतियोगिता चल रही है। चेटक वज्जी संघ का प्रमुख जो महावीर स्वामी का मामा भी था। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन मगध शासक थे और यही बिंबिसार महावीर स्वामी का जीजा लगता है, क्योंकि महावीर स्वामी की मौसेरी बहन का हस्बैंड था ये बिंबिसार। अजात शत्रु ये बुद्ध के समकालीन मगध शासक थे। बिंबिसार का ये बेटा था और अजात शत्रु के समय ही 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी, यानी महापरिनिर्वाण। अब आइए, बुद्ध के जितने नाम हैं सब सामने हैं। सिद्धार्थ बचपन का नाम, गौतम माँ के नाम पर, बुद्ध ज्ञान प्राप्ति पर, यति सन्यासी, तथागत भी, पदम पानी जिसके हाथ में कमल हो, अभिताशु स्वर्गीय बुद्ध, मैत्रेयी बुद्ध इसका अगला जन्म होगा, शाक्य मुनि शाक्य कबीले से थे। तो ये भी आपका क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बेटा अगले पड़ाव पे आइए। अब देखिए बुद्ध भगवान का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल उनका देखिए बेटा। बुद्ध का जीवन चक्र, जन्म वैशाख पूर्णिमा 563 BC, साल वृक्ष के नीचे, लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु आज का नेपाल, कल का भारत था। पॉइंट क्लियर। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की उम्र में अमावस्या की रात। तो देखा बेटा, इसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और जन्म कब है? वैशाख पूर्णिमा को। आइए, इनको ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं बेटा? निर्वाण। कब हुआ? 35वें वर्ष में। तपस्या के 49वें दिन, यानी 7 सप्ताह लग गए। पीपल पेड़ के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। ये निरंजना किसकी सहायक थी? फल्गु की सहायक। कहाँ पे हुआ ये सारा काम? बोध गया में।
बोध गया कहाँ है? बिहार में। और ज्ञान प्राप्ति जो हुई, निर्वाण प्राप्ति, किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इन्होंने अपने जीवन का प्रथम उपदेश जो दिया उसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ दिया? किसको दिया? 5 ब्राह्मण को दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। क्या कहलाता सारनाथ? ऋषिपत्तनम। इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। कब मृत्यु हुई? 80 वर्ष की अवस्था में। किस वर्ष हुई? 483 BC में। कहाँ हुई? कसाया में या कसाया ग्राम, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। देखा आपने, जो कहा वो सब आपके पास आ गया बेटा। अब अगले पेज पे चलेंगे, पहले इसको ओके करिए तब अगले पेज पे। अब बेटा आगे देखिए, बुध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किए। बुध ने अपना आखिरी वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताए। बुध ने अपनी आखिरी भिक्षा शूकर माधव के यहाँ ग्रहण किया। सूअर का मांस भोजन के रूप में ग्रहण किया था। बुध की उपदेश की भाषा प्राकृत की एक बोली पाली थी, जो गंगा घाटी की प्रचलित भाषा थी, यानी लिंगुआ फ्रेंका, आम जनता की भाषा थी। बुद्ध या बौद्ध धर्म का विश्वास क्या है, शिक्षा क्या है? तो बौद्ध धर्म का विश्वास ये देखिए, अहिंसावादी। पर इनकी अहिंसा कैसी है? वो कहते हैं तुम किसी जीव के मृत्यु का कारण मत बनो। भिक्षुओं को उन्होंने कहा कि तुम कहीं भिक्षा मांगने जाते हो तो आगंतुक हो, अचानक गए हो, तुम बोल के थोड़े जाते हो भिक्षा मांगने। और उनके पास जो है, जो भोजन कराना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वही स्वीकार है। तो इसलिए अगर मांस भी दे दिया, मांस तो लोग खाते थे उस टाइम में, मांस भी दे दिया तो मांस खा लो, तुम उसके जीव के मरने का कारण नहीं हो। तो इस तरह की अहिंसा थी। नास्तिक, नास्तिक का अर्थ है जो वेदों में विश्वास न करे। वेदों में विश्वास नहीं को नास्तिक कहते हैं। अनिश्वरवादी, जो ईश्वर में विश्वास न करे। अनात्मवादी, जो कहते हैं आत्मा नाम की चीज नहीं होती। अभाग्यवादी, जो भाग्य को नहीं मानते पर ये पुनर्जन्म को मानते थे। तो पुनर्जन्म मानते थे, तभी तो इनकी जातक कथा में बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 से ज़्यादा अन्य योनि में जन्म लेके गुजरे हैं, ये कहानी है। और दुनिया का हर धर्म कर्मवादी है, जैसा कर्म वैसा फल। अब इनकी शिक्षा क्या है बेटा? मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा अपनाओ। त्रिरत्न बुद्ध संग धम्म। 4 आर्य सत्य। जीवन दुख में है, दुख का कारण होता है, कारण है तृष्णा, और दुख का निवारण भी होता है। दुख के निवारण में 8 प्रकार के आचरण अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा क्या है? मध्यम प्रतिपदा। दूसरा क्या है? त्रिरत्न, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न कहलाते हैं, बुद्ध, संग, धम्म। फिर क्या है आपका? बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए कि जीवन दुख में है, दुख तो है ही, लाइफ है तो कष्ट है, और दुख का होता है कारण, और कारण यही है टीजीटी हो जाए, पीजीटी हो जाए, एसएससी हो जाए, इससे प्यार हो जाए, उससे मोहब्बत हो जाए, वो हमारी पत्नी बन जाए, वो मेरा पति बन जाए, वो किसी और को ना चाहे, किसी और के लिए ना मुस्कुराए, ये ज़मीन हमारी हो जाए, ये मकान तेरा हो जाए, नहीं सारे संसार हमारा हो जाए, मेरा नाम हो और किसी का नाम ना हो। कितने सारे हम मन में ख्याल पाल लेते हैं, यही कारण है जो पूरे नहीं होते तो दुख होता है। फिर इन्होंने कहा दुख का कारण क्या है? हमारी तृष्णा। तृष्णा यानी डिज़ायर, महत्वाकांक्षा। तो बेटा हो जाए ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, तो ज़्यादा तृष्णा में नहीं घूमना चाहिए। फिर है दुख दूर करने के उपाय। हाँ, उपाय भी उन्होंने कहा। उपाय के लिए कहा अष्टांगिक मार्ग, सदा सत्य बोलो, सभी जीवों पर दया करो। समझ रहे हैं ना? तो ये उन्होंने कहा, और 10 आचरण भी दिए। तो ये है बेटा। अब देखिए अगला, बौद्ध साहित्य। बेटा ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म से जो साहित्य जुड़े हुए हैं त्रिपिटक कहलाते हैं। त्रिपिटक मतलब है 3 पेटियां, जिनमें कई पुस्तकें हैं। पेटी 1, पेटी 2, पेटी 3, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, और ये तीनों में बहुत सारी किताबें हैं, जिसको आप कहते हैं त्रिपिटक। पहला पिटक का नाम है बेटा, आप देख लीजिए। अच्छा, त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली में लिखित है,
तथा इसका अंतिम संकलन श्रीलंका में 5th सेंचुरी एडी में हुआ। ठीक है। त्रिपिटक के 3 समूह हैं। पहला बेटा सूत पिटक, थोड़ा कलर बदल लीजिए। पहला क्या है बेटा? सूत पिटक। इसके लेखक कौन है? उन्हीं के शिष्य आनंद। बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में कहानी है और इसी सूत पिटक के कई पुस्तकों में एक पुस्तक है जिसका नाम है जातक कथाएं। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की 500 प्लस कहानियां हैं कि किन किन योनि में कुत्ता, बिल्ली, बांस, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सुअर सब के रूप में आकर यहाँ तक पहुँचे। विनय पिटक, विनय का मतलब होता है नियम, आचरण, रूल, रेगुलेशन। तो विनय पिटक का लेखक है उपाली, इनका दूसरा शिष्य। बौद्ध संघ और भिक्षुओं से संबंधित नियम इसमें है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो चौथी बौद्ध संगति में 72 एडी में कुंडलवन कश्मीर में लिखी गई। ये क्या है? इसे कई विद्वानों ने मिलकर लिखा, यानी नंबर ऑफ स्कॉलर्स रोट इट। और इसमें बौद्ध धर्म के क्या है? पूरा दर्शन है बेटा। फिलॉसफी ऑफ बौद्ध धर्मा मेंशन इन अभिधर्म पिटक। क्लियर? अब आइए बेटा, अब क्या लिखा है देखिए। 30वां हमारा टॉपिक पॉइंट बनता है महात्मा बुद्ध से जुड़े प्रतीक चिन्ह, यानी हम प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं। उनके जन्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह में सफ़ेद हाथी है, कमल का फूल है, बैल, सांड है। ग्रह त्याग घोड़ा, उन्होंने ग्रह त्याग घोड़ा से किया था, रथ में जो जुटा हुआ था। ज्ञान प्राप्ति पीपल का पेड़ यानी बौद्धे वृक्ष। प्रथम उपदेश धम्मेक स्तूप, सारनाथ वाराणसी में है और इसका निर्माण अशोक ने किया। मृत्यु स्तूप से पता चलता है। स्तूप ऐसा होता है, इसको स्तूप उल्टी कटोरी की तरह है, उसके ऊपर जो होता है वो क्या कहते हैं, हर्मिका होती है, फिर ये छतरी होती है, इसको हर्मिका कहते हैं, इसको छतरी कहते हैं। और इसी में अवशेष रखे होते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के अवशेष, राख, बाल, कहीं हड्डी, कहीं दांत। अवतार, इनके पद चिन्ह अवतार माने जाते हैं, यानी गुप्त काल में बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया। तो ये देखा बेटा। अब आगे आइए नेक्स्ट पे। बौद्ध धर्म में समय के साथ विभाजन। बेटा बौद्ध धर्म समय के साथ कुल 18 संप्रदायों में बट गया, लेकिन मुख्य रूप से 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। हीनयान बुद्ध के मूल शिक्षा को अपनाते हैं। महायानी बुद्ध के अवतार मानकर उनकी पूजा 1st सेंचुरी एडी में शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा। मथुरा में ये मूर्ति मिला। और महायान को ही प्रथमतम महाशंघिक कहते, जो सातवाहन राज में अंतिम दुलार पाता है। समय के साथ महायान से वज्रयान निकला और ये वज्रयान वाले तंत्र मंत्र, परा और अलौकिक शक्ति में विश्वास किए और 5 मक्कार को पूजने लगे। मुद्रा, मैथुन, मत्स्य, ठीक है, मद्यपान, ये सब, यानी बहुत निकृष्ट हो गए। यानी ये समझिए बाबा राम रहीम वाला और वहन्नी वाला काम हो गया। वज्रयान से सहजयान, वज्रयान से सहजयान निकला और सहजयान वाले लोग जो थे वज्रयान से तंग हो चुके थे। और फिर उसी से शून्यवाद, जिसे मध्यमिका भी कहते हैं, नागार्जुन ने जिसका स्थापना किया। फिर स्वतांत्रिक जो कश्मीर में गया, थेरीवाद जो तिब्बत में गया, थेरावाद जो तिब्बत में गया, लामावाद जो तिब्बत मंगोलिया पहुंचा, और इस तरह से पूरे विश्व में भी फैल गया। और इसके 18 संप्रदाय हो गए। मुख्य संप्रदाय 2 थे, हीनयान और महायान। अब आगे देखिए बेटा, अब तक के 5 बौद्ध धर्म की संगतियाँ। बौद्ध धर्म की अब तक कितनी संगतियाँ हो चुकी हैं? तो भगवान बुद्ध के मरने के बाद सारे बौद्ध धर्म के जो थे लोग, उन्होंने कहा कि अब कैसे ये धर्म चलेगा, क्या करें क्या नहीं, उसके लिए विचार गोष्ठी अपनाई गई। और देख लीजिए 483 गौतम बुद्ध के मरने के बाद पहली बौद्ध की संगति महासमिति कॉन्फ्रेंस सप्तपर्णी गुफा राजगृह मगध की राजधानी में होता है। इसके स्पॉन्सर थे मगध सम्राट अजातशत्रु और इसकी अध्यक्षता जो की थी महाकश्यप उपाली ने की थी। तो उपाली का ही नाम महाकश्यप है, उसी ने अध्यक्षता की। बेटा दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी 100 साल बाद वैशाली मगध की राजधानी है। आयोजक मगध का राजा कालाशोक है जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। ठीक है। अध्यक्ष साबक मीर है। 251 बीसी पाटलिपुत्र में हुआ, मगध की राजधानी में हुआ। इसके आयोजक अशोका दी ग्रेट है जो महायानी बौद्ध बन चुका था। और इसका अध्यक्ष मोगलिपुत्तिस था जो ऑलरेडी अशोक का पोता है, कुणाल का बेटा है। 72 एडी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ। आयोजक कनिष्क राजा था कुषाण वंश का। अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष
उपाध्यक्ष थे और इसी में अभिधम्म पीटक लिखी गई थी। ठीक है, अब आइए, याद रखिएगा, विधिवत राज्य सिंहासन पर बैठता है कनिष्का 78 एडी में, यानी 6 वर्ष बाद। लेकिन उससे पहले ही 6 वर्ष पहले ही देखते हैं ये संगति करता है, तो किंग पहले ही से है, विधिवत राज अभिषेक अलग बात है। 630 से 640 के बीच में कभी कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति हुई, जिसके आयोजक कन्नौज का राजा हर्षवर्धन था, जिसने अपना, लोग उसे द्वितीय अशोक कहते हैं कि अशोक की तरह इसने बहुत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारक को भेजे। ये महायानी बौद्ध हो गया था और अध्यक्षता जो है हवेनसांग, जो चीन का यात्री था, महायानी बौद्ध यात्री, उसने की। और इस तरह से अब जैन धर्म शुरू हो जाता है। लेकिन जैन धर्म की कहानी हम आज नहीं, नेक्स्ट में करेंगे बेटा। ठीक है, टिल देन अपना ध्यान रखिए और बेटा इसे पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सिग्मा गुरुकुल को और इसे आगे बढ़ाइए, जन जन तक पहुंचाइए, हर बच्चों की समझ विकसित हो, यही मैं चाहूँगा। और साथ बने रहिए, आपके अच्छे भविष्य की सिग्मा गुरुकुल कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।